टमाटर बेचने वाली लालची औरत। हम सब लोगों को यह बात पता है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। आज की कहानी एक टमाटर बेचने वाली रेनू की है। रेनू के घर में कोई भी नहीं था, वह अकेले ही रहती थी और टमाटर बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि वह बहुत ही बोलती थी, जिसकी वजह से सब लोग उसको बातूनी औरत भी कहते थे। एक दिन की बात है कि कुछ बाहर से आए और उसके टमाटर का दाम पूछा। उसने फिर बहुत बात करना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों ने बोला, पहले अपने टमाटर का दाम बताओ फिर बात करना। वह मुस्कुराती हुए बोली, 100 रुपया किलो है। फिर क्या था, उन दोनों ने 2 किलो लिया और चल दिया। रेनू बहुत ही खुश हो गई और बोली, आज तो मैंने बहुत कमा लिया और मजा आ गया। हर रोज की तरह अगले दिन फिर वह टमाटर बेचने निकल पड़ी। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि फिर से वही 2 लोग आ गए और बोले, आपके टमाटर बहुत ही अच्छे थे, आज 5 किलो और दे दो, और हम लोगों को 5 किलो हर दिन चाहिए। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, आप लोग इतने टमाटर का क्या करोगे? फिर उन दोनों ने बोला, हम लोगों ने एक होटल यही खोला है, इसलिए हमें चाहिए। फिर क्या था, रेनू ने खुश होकर बोला, हो जाएगा। अगले दिन रेनू टमाटर देकर आ रही थी और सोच रही थी कि अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी और महंगी साड़ी पहनूंगी। यह सिलसिला चल रहा था कि अचानक एक दिन टमाटरों में कीड़े लगने लगे। यह देख रेनू हताश होने लगी और वह समझ गई कि अब मेरे टमाटर खत्म हो रहे हैं। फिर उसने दिमाग लगाया और सोचा, क्यों न कीटनाशक दवा टमाटर पर डाल दिया जाए, और उसने ऐसा ही किया। 1-2 दिन बाद होटल वाले ने बोला, रेनू बहन, आपके टमाटर में कुछ कमी है क्या? आजकल लोग शिकायत कर रहे हैं। रेनू ने झूठ बोलते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, और अपने घर चली गई। अगले दिन फिर वही सड़ा कीटनाशक टमाटर लाकर दे दिया। फिर सब लोग होटल में शिकायत करने लगे। फिर क्या था, अगले दिन सुबह दोनों होटल वाले रेनू के घर पर पहुंच गए और उसको रंगे हाथ कीटनाशक दवा के साथ पकड़ लिया और बोला, आपने यह सही नहीं किया है, इससे बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। और दोनों ने एक साथ बोला, तुम्हारी जैसे लालची औरत के साथ मुझको काम नहीं करना है। यह सुनकर रेनू जोर जोर से रोने लगी और पाने किए पर पछताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हम सब लोगों को यही सीख मिलता है कि लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।